हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बढ़िया से वीडियो लेक्चर्स को कंटेंट को देख रहे होंगे और जो भी कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर उसमें बहुत ही अच्छा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। किसी भी तरीके से आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी और अच्छे से सेटिस्फाई भी हो रहे होंगे। जैसे कि आपको इन्फॉर्म है यहाँ कि क्लास 9th और 10th दोनों के मैथमेटिक्स के भी वीडियो लेक्चर्स डले हुए हैं यूट्यूब चैनल पर, तो आप लोग उसको भी सीक्वेंस से देखिए, बड़ा अच्छा समझ में आएगा। और साइंस की तो आपकी रेगुलर क्लासेस चल ही रही हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को ऑनलाइन क्लास के थ्रू सभी टॉपिक और कंटेंट को एक एक करके हम अच्छा बेटर से बेटर कर सकें। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें या कॉन्टैक्ट नंबर जो हमारे दे रखे हैं हमने यूट्यूब चैनल पर उस पर आप कांटेक्ट करें यदि कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी साइंस के टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है बच्चों। और क्लास 6, 7, 8 उनकी भी क्लासेज है, साइंस की रनिंग है इस पर, तो आप उनसे रिलेटेड जो भी बच्चे हैं उनको भी कनेक्ट करिए ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका जैसे कि आपको इन्फॉर्म है अभी क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 चल रहा है और इसमें हमने एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सभी टॉपिक को हमने ले लिया है। केमिकल बैलेंसिंग इक्वेशन भी हमने आप लोगों को बता दिया है। आज हम बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, हम ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा इसमें समझ में आए बच्चों। आइए क्या है इस टॉपिक में पूरा डिटेल से हम लोग लेते हैं। हीट ए चाइना डिश, एक एक्टिविटी, पेज नंबर पहले तो आप 12 निकालिएगा बच्चों पेज नंबर 12, ठीक है, एनसीईआरटी गवर्नमेंट बुक का पेज नंबर 12। हीट द चाइना डिश, एक चीनी मिट्टी का बर्तन लेते हैं कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर, 1 ग्राम आप कॉपर पाउडर लीजिए। व्हाट इज योर ऑब्जर्व, मतलब एक चाइना डिश चीनी मिट्टी का बर्तन लीजिए, उसमें 1 ग्राम कॉपर पाउडर लीजिए और उसको आप गर्म करिए जैसे कि आप डायग्राम में दिख रहा है। What do you observe? आप क्या देखते हो? The surface of copper powder becomes coated with black copper oxide. Why this is black surface forms? This is because oxygen is added to copper and copper oxide is formed. यानी ये बोल रहा है आपसे कि आप कंटेनर लीजिए, कंटेनर में आप कॉपर पाउडर लीजिए आप, ठीक है, जब आप इसको हीट करोगे बच्चों जब आप इसको हीट करोगे तो इस जो कॉपर पाउडर लिया है आपने, इस पर क्या हो जाएगी, एक ब्लैक लेयर चल जाएगी। हालांकि ये ब्राउन कलर का होता है लेकिन ये गर्म होने के बाद ये CuO एक ब्लैक कलर का लेयर हो जाएगा, काली कलर की जल जाएगा ये जो ब्लैक कलर की पदार्थ बना है ये हमारा कॉपर ऑक्साइड है। और बच्चों ये कॉपर ऑक्साइड कैसे बना तो उसको भी आप लोग समझिएगा। जब ऑक्सीजन हमने लिया और उसको हमने हीट किया, अब पता है हीट कब होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में कॉपर लिया और कॉपर को हमने हीट किया ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो वो हमारा CuO बना। क्या बना बच्चों, CuO बन चुका है आप लोगों का कॉपर ऑक्साइड। इस तरीके से ये हमारा बना, ये तो आप समझ गए होंगे बच्चों। आगे इससे क्या मतलब है वो भी समझते हैं कि इफ हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर द हीटेड मटेरियल CuO, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन इन द रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस कॉपर इज ऑब्टेन्ड। अब ये आपसे बोल रहा है अगर बच्चों इस कॉपर ऑक्साइड पर आप हाइड्रोजन प्रोवाइड करा दो, हाइड्रोजन इस कॉपर ऑक्साइड जो आपका ब्लैक सरफेस बना है काले रंग का, अगर इस पर आप हाइड्रोजन गैस फ्लो कर दोगे तो आपका कॉपर दोबारा बन जाएगा बच्चों। मेरी बात समझिएगा, अगर इस पर हाइड्रोजन गैस फ्लो करके इसको आप गर्म कर दोगे, हाइड्रोजन गैस फ्लो करके आप इसको गर्म कर दोगे, दोबारा आपका कॉपर बन जाएगा। मेरी बात समझिए, कॉपर लिया हमने उसको गर्म किया, कॉपर ऑक्साइड बना ब्लैक कलर का। अब इस कॉपर ऑक्साइड पर जब हाइड्रोजन गैस डालते हैं तो दोबारा हमारा कॉपर ऑब्टेंट हो जाएगा। तो सर इस सब से बताने से आप क्या बताना चाह रहे हो आप, तो समझिए अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इफ ए सब्सटेंस, अंडरलाइन करिएगा, if a substance gives oxygen during a reaction is said to be oxidized. If a substance lost oxygen during a reaction it is said to be reduced. अंडरलाइन करिएगा बच्चों, यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन उसमें जुड़ता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। यदि कोई पदार्थ जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन रिमूव होता है, ऑक्सीजन निकलता है, तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं बच्चों। समझ गए क्लियर, कोई दिक्कत, मेरी बात समझिएगा। ऑक्सीजन यदि ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन, और यदि बच्चों ऑक्सीजन यदि रिमूव होगा तो हमारा क्या होगा, रिडक्शन। ये आप याद करिए बस, या बुक में या कहीं भी साइड में से लिख लीजिएगा। ऑक्सीजन प्लस यानी ऑक्सीजन गेन हुआ तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन माइनस यानी ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो आपका रिडक्शन होगा बच्चों।
ठीक है। आगे, ड्यूरिंग द रिएक्शन 1.29 द कॉपर ऑक्साइड इज लॉस ऑक्सीजन इज बीइंग रिड्यूस्ड, द हाइड्रोजन इज गेन ऑक्सीजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, इन द अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द गेट रिड्यूस्ड ड्यूरिंग ए रिएक्शन, सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। आपसे क्या बोल रहा है, देखिए यहां पर तो Cu प्लस O2 ऑक्सीजन ऐड हुआ, देखिए CuO बना। अब इसमें आप क्या देखते हो, CuO प्लस H2, बच्चों CuO प्लस H2। अब यहाँ CuO था, कॉपर ऑक्साइड था, ये क्या बन गया, कॉपर हो गया। क्या देख रहे हो आप, सर इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो गया। आप क्या बोलोगे, सर ये CuO था, हमें Cu मिला है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो गया। ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो ये आपका रिडक्शन कहलाएगा बच्चों। क्या कहलाएगा बच्चों, रिडक्शन। देखिए यहाँ पर ये H2 था, हाइड्रोजन था, ये देखिए आप H2O हो गया। क्या देख रहे हो आप, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया बच्चों, ठीक है। ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ हो बच्चों ऐसा रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो, वो आपका रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा बच्चों। क्या कहलाएगा बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाएगा, बोलिए मेरे साथ, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन बच्चों, ठीक है। सम अदर एग्जाम्पल रेडॉक्स रिएक्शन, आपको एग्जाम्पल से याद है कि ZNO प्लस C, देखिए इधर मैं लिख देता हूं, ZNO प्लस C, Zn प्लस CO। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ZNO प्लस C, Zn प्लस CO। यहाँ देखिए जिंक ऑक्साइड, देखिए ये आपका क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो रिडक्शन। यहाँ देखिए ऑक्सीजन यहाँ देखिए कार्बन ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये आपका ऑक्सीडेशन, तो ये भी सही है ना। तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया, ये आपका रिडक्शन। और भी देखिए MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2 प्लस 2H2O Cl2, इसको भी देखिए आप, मैं इसको लिखता हूँ बोर्ड पे, देखिए इस रिएक्शन को भी आप देखिए, टॉपिक को अच्छे से समझिए। देखो ऑनलाइन क्लासेज में यदि हम अच्छे से समझे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। बस फॉर्मेलिटी ना करें कि आप लोग वीडियो देख रहे हो, अच्छी तरीके से मन लगा के अकेले में बैठिए, ईयरफोन लीड्स जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, नेक बैंड वगैरह, उसको देखिए और आप लेक्चर को सुनिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2 2H2O प्लस Cl2, ये आपका एक रिएक्शन दिया गया है। अब देखिए क्या हो रहा है इसमें, पहले तो हम इस रिएक्शन की बात कर लेते हैं। इन द रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्सीडाइज CO एंड ZNO रिड्यूस इज Zn। देखिए ZNO रिड्यूस हो रहा है Zn में और कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है बच्चों CO, कार्बन मोनोऑक्साइड में। इन द रिएक्शन 1.32 HCl इज ऑक्सीडाइज्ड Cl2। बच्चों आप देखिए HCl इज ऑक्सीडाइज्ड Cl2, सॉरी HCl इज ऑक्सीडाइज्ड Cl2। अब देखिए एक और डेफिनेशन आपको बताता हूं मैं, अगर हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो ऑक्सीडेशन, अगर हाइड्रोजन ऐड हुआ तो रिडक्शन, ये भी याद रखिएगा। ऑक्सीजन ऐड होना, हाइड्रोजन रिमूव होना, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन रिमूव होना, हाइड्रोजन ऐड होना, क्या कहलाएगा आपका, रिडक्शन। क्या समझे, ऑक्सीजन ऐड होना, हाइड्रोजन रिमूव होना, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन रिमूव होना, हाइड्रोजन ऐड होना। तो बच्चों ये दोनों बातों को आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर देखिए HCl, ये Cl2 हो गया बच्चों। यहाँ क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन निकल चुका है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, हाइड्रोजन निकल चुका है ना, HCl है, Cl2 रह गया, हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है बच्चों, यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। MnO2 इज रिड्यूस MnCl2। इधर MnO2 को देखते हैं हम, ये MnCl2 में कन्वर्ट हुआ बच्चों, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया बच्चों, और ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है आपका, क्योंकि ऑक्सीजन ऊपर वाले में रिमूव हो गया है। फ्रॉम द अबव एग्जांपल वी कैन से, ऊपर दिए गए एग्जांपल से हम कह सकते हैं दैट इफ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, इट इज ऑक्सीडाइज्ड। If a substance lost oxygen or gas during a reaction is called reduced। अंडरलाइन करेगा, यानी इससे हमें रिजल्ट निकला कि जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो वो आपका ऑक्सीडेशन कहलाएगा। दूसरी बात, ऑक्सीजन रिमूव होता है, हाइड्रोजन गेन होता है, तो बच्चों वो आपका रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक्टिविटी भी बताई गई है, मैग्नीशियम का जलना, वो भी आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है।
ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने आज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टॉपिक के बारे में हमने बच्चों पढ़ा। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरीके से पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम आपको स्टडी में नहीं होगी। बस कोशिश करिए लेक्चर को अच्छी तरीके से देखिए, फील करके देखिएगा, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, बुक ओपन करके रखिए, बहुत अच्छा मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। बस लेक्चर्स को बारी बारी से आप लोग बच्चों अटेंड करिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जब भी लेक्चर देखते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।